आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, या इनको हम कंपोजिट फंक्शन भी बोलते हैं। ये जो टॉपिक आज पढ़ेंगे और इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आधारित हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हर साल इस एक्सरसाइज से यहीं से क्वेश्चन आता है। अगर 10 बार पेपर होंगे तो कम से कम 8 बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस टॉपिक को आपने ठीक ढंग से समझना है। प्यारे बच्चों, हम यहाँ दो फंक्शन को कंबाइंड करके एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे। तो अब हम डेफिनेशन देखेंगे कंपोजिट फंक्शन की। एफ आपके पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और जी आपके पास फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी। आपके पास तीन सेट्स दिए हैं, ए बी और सी। तो एफ आपके पास फंक्शन आ गया फ्रॉम ए टू बी, और जी फंक्शन आ गया फ्रॉम बी टू सी। आर एनी टू फंक्शन, एफ और जी आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं। कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, जो कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी है उसको डिनोट किया जाता है जी ओ एफ से, और इसको हम गॉफ पढ़ेंगे। एंड इज डिफाइंड एज गॉफ, और गॉफ आपके पास फंक्शन होगा फ्रॉम सेट ए टू सी, ठीक है। और गिवन बाई गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आएगा जी ऑफ, इसको ब्रैकेट को हम ऑफ पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब हम डायग्राम देखेंगे। देखो, आपके पास डायग्राम में एफ जो है वो आपके पास आ गया फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और जी जो है वो आपके पास फंक्शन आ गया बी टू सी। जब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे या कंपोजिट कर देंगे तो जो गॉफ है वो गॉफ आपके पास फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम ए टू सी। जो बीच वाला आपके पास सेट भी है वो इसमें कट हो जाएगा। तो दो फंक्शन को मिला के हमारे पास जो फंक्शन बना वो आ गया गॉफ, और गॉफ आपके पास फंक्शन आएगा फ्रॉम ए टू सी। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया, आपको लग गया पता। मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर एफ आपके पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, और जी आपके पास फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, तो इनको कंपोजिट, इनको मिला के जो नया फंक्शन आएगा उसको नाम दे देंगे गॉफ। और गॉफ जो फंक्शन है वो आपके पास होगा फ्रॉम ए टू सी, और गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपने याद रखना, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसको मैं एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाऊंगा। सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 2 4 6, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 4 6 7, और सेट सी में एलिमेंट्स हैं 8 9 12। तो एफ आपके पास फंक्शन दिया है 2 4 के साथ एसोसिएटेड है। इसमें जो एफ में जो आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 2 4 4 6 5 7, और जी में आपके पास ऑर्डर पेयर आ रहे हैं 4 8 6 9 7 12। तो यहाँ से आप देख रहे हैं एफ, अगर आपको इस जो फंक्शन एफ पे नज़र डालेंगे तो एफ ऑफ टू जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको इसके अंदर रखते हैं, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू 4 आ गई। इसी तरह से एफ ऑफ 4 की वैल्यू 6 आ गई, और यहाँ से एफ ऑफ 5 की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरह से आप जी फंक्शन को देखेंगे तो जी ऑफ 4 8 के बराबर आ गया, जी ऑफ 6 9 के बराबर आ गया, और जी ऑफ 7 12 के बराबर आ गया। तो अब हमने इनको कंपोजिट करके, इनको कंबाइन करके आपने गॉफ फंक्शन बनाना है। तो आपको पता है कि गॉफ के जो एलिमेंट्स होंगे, जो डोमेन होगा गॉफ का वो ए आएगा, और जो गॉफ की वैल्यूज़ हैं वो सी के एलिमेंट के रूप में आएगी। तो हमने सबसे पहले ए का सबसे पहला एलिमेंट आ गया 2, तो गॉफ ऑफ 2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया जी ऑफ, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि गॉफ ऑफ एक्स का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह आपके पास 2 आ गया। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 4 आ गई। अब जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई, ठीक है। तो गॉफ 2 की वैल्यू आपके पास 8 आ गई।
इस तरह से गॉफ ऑफ, अब सेकंड एलिमेंट है सेट ए का 4, तो गॉफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 की वैल्यू आपके पास 6 आ गई, जी ऑफ 6 की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। इसी तरह से आपने अब जो थर्ड एलिमेंट है इसका, वो आपके पास है यहाँ पे 6 की जगह आपने यहाँ पे 5 लिखना है। जो थर्ड एलिमेंट है आपके पास वो है 5, तो गॉफ ऑफ 5 की वैल्यू, जी ऑफ एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास 7 आ गई, एफ ऑफ 5 की जगह आपने 7 लिख लिया, और जी ऑफ 7 आपके पास आ गया 12। तो देयरफॉर गॉफ फंक्शन आपके पास आएगा, इसका इसके इसके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास 2 आ गया, और यहाँ से 2 किसके साथ है, स्विच कर रहा है 8 के साथ, तो फर्स्ट एंट्री में आ गई 2 8। सेकेंड ऑर्डर पेयर आएगा 4,9, और थर्ड ऑर्डर पेयर आएगा 5,12। तो गॉफ जो है वो आपके पास फंक्शन आ गया फ्रॉम ए टू सी, और इसके एलिमेंट्स आपको लग गया पता हमने कैसे निकाले। अब प्यारे बच्चों, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, ये हमने +1 में भी पढ़ा था। आपके पास अगर f फंक्शन दिया है फ्रॉम ए टू बी, f आपके पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एफ एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ठीक है। और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से। तो एफ इनवर्स जो है वो आपके पास उल्टा हो जाएगा, एफ इनवर्स जो है वो फंक्शन हो जाएगा फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो हम डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। अगर एफ आपके फंक्शन, एफ आपके पास फंक्शन आ गया फ्रॉम, देखो यहाँ एरो लगा हुआ है ए टू बी, तो एफ इनवर्स आपके पास फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम सेट बी टू ए, ठीक है। और आपने ये ध्यान रखना कि हर फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, अगर कंपोजिशन की फॉर्म में आपने फंक्शन को डिफाइन करना है, तो हमने मान लिया इफ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज इनवर्टिबल, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन जी, जी जो है आपके पास फंक्शन आ जाएगा फ्रॉम वाई टू एक्स, सच दैट गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए, एक्स का मतलब हो गया आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। या फॉग ऑफ वाई आपका गॉफ का उल्टा आया, तो फॉग ऑफ वाई आपके पास फॉग ऑफ वाई की वैल्यू वाई के बराबर आनी चाहिए, देन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। तो जी को जो है वो इनवर्स ऑफ एफ बोलेंगे, और जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स। तो कंपोजिशन में भी आपको लग गया पता, अगर गॉफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर आ जाए और फॉग ऑफ वाई की वैल्यू वाई के बराबर आ जाए, तो इस केस में जो है जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया है। थैंक यू।